अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। तेलंगाना का बिग स्टेप फॉर चाइल्ड सेफ्टी। इंडिया का पहला चाइल्ड रोड सेफ्टी प्लान लॉन्च। रोड एक्सीडेंट्स में बच्चों की बढ़ती मौत पर कंसर्न जताते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला डेडिकेटेड चाइल्ड रोड सेफ्टी एक्शन प्लान 2030 लॉन्च किया। सेफ रोड्स और स्कूल जोन्स पर फोकस। इस इनिशिएटिव का मकसद बच्चों और टीनेजर्स के लिए सेफ रोड्स, सिक्योर स्कूल जोन्स और बेटर पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। हैदराबाद में हाई लेवल मीटिंग। इस प्रपोज्ड एक्शन प्लान पर पहली स्टेट लेवल कंसल्टेशन को हैदराबाद में तेलंगाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की लीडरशिप में की गई। मीटिंग के चेयरिंग के अलम्बर्ती ने की और यूनिसेफ और PHFI भी साथ। कंसल्टेशन को यूनिसेफ और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज किया गया। मीटिंग में ट्रांसपोर्ट, पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और रोड्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने हिस्सा लिया। साथ ही HMDA, GHMC, NHAI और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी कंसल्टेशन में मौजूद रहे। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये इनिशिएटिव तेलंगाना को चाइल्ड सेंटरिंग रोड सेफ्टी प्लानिंग में नेशनल मॉडल बना सकता है। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिक जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। तेलंगाना यूथ के लिए बिग अपॉर्चुनिटी। टॉमकॉम को 90 करोड़ का बूस्ट। तेलंगाना गवर्नमेंट ने यूथ के लिए ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए टॉमकॉम को 90 करोड़ रुपीस अलॉट किए हैं। यूरोप जॉब्स पर गवर्नमेंट का फोकस। डॉक्टर G. विवेक वेंकटा स्वामी ने कहा कि तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी को स्ट्रांग बनाने से यूरोपियन यूनियन में तेलंगाना यूथ के लिए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। इंडिया EU मोबिलिटी वर्कशॉप। मिनिस्टर हैदराबाद में स्टेट लेवल वर्कशॉप ऑन इंडिया EU मोबिलिटी से खिताब कर रहे। ये फेज 2 मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यूरोपियन यूनियन और टॉमकॉम के कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज की गई थी। यूरोप को स्किल्ड यूथ की जरूरत। मिनिस्टर ने कहा है कि यूरोप में इस वक्त मैन पावर की हैवी डिमांड है, जबकि इंडिया के पास टैलेंटेड और ट्रेनेबल यूथ का बड़ा पूल मौजूद है और ग्लोबल कैरियर्स के लिए ट्रेनिंग। डॉक्टर विवेक वेंकटा स्वामी ने कहा है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने पहले ही लोकल यूथ को इंटरनेशनल करियर्स के लिए प्रिपेयर करने पर फोकस शुरू कर दिया था। एक्साइज स्टोन्स ने डॉक्टर्स को हैरान कर दिया। किम्स हॉस्पिटल में रेयर सर्जरी सक्सेसफुल। विशाखापट्टनम के किम्स आइकॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने एक 50 साल के शख्स के ब्लैडर से एक्साइज के 5 बड़े स्टोन सक्सेसफुली रिमूव किए। सालों से दर्द में था पेशेंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेशेंट कई सालों से सेवर एब्डोमिनल पेन, यूरिन पास करने में डिफिकल्टी और बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन का सामना कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस होने तक उसने हॉस्पिटल का रुख नहीं किया। स्कैन्स में दिखे ह्यूज स्टोन्स। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने डायग्नोस्टिक स्कैन किए, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर में मल्टीपल अनयूजुअली मैसिव स्टोन्स पाए गए। डॉक्टर्स के मुताबिक स्टोन्स का साइज इतना बड़ा था कि मेडिकल टीम भी हैरान रह गई। रेयर केस यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप महेश्वरा रेड्डी कल्लम ने बताया कि ब्लैडर और किडनी स्टोन आम बात है, लेकिन इतने बड़े साइज के स्टोन्स बहुत ही रेयर होते हैं। सक्सेसफुल सर्जरी से पेशेंट को रिलीफ। डॉक्टर्स ने सक्सेसफुल सर्जरी के जरिए 5 बड़े स्टोन्स को रिमूव कर दिया, जिसके बाद पेशेंट को रिलीफ मिला। शेयर बाजार में जबरदस्त जंप। US ईरान पीस होप से मार्केट ग्रीन जोन में। अमेरिका और ईरान के दरमियान पॉसिबल पीस टॉक्स की उम्मीद ने ईरान शेयर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रिगर करती है। सेंसेक्स 400 प्लस पॉइंट्स ऊपर। BSE का सेंसेक्स 414 पॉइंट्स की तेजी के साथ 75,732 लेवल पर ओपन हुआ है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंसेक्स 376 पॉइंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर 75,695 के आसपास ट्रेड कर रहा। निफ्टी भी फुल स्पीड में। NSE का निफ्टी 50 भी जबरदस्त रैली के साथ 23,830 पॉइंट्स पर ओपन हुआ। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 144 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 23,803 लेवल पर रहा। US स्टेटमेंट से इन्वेस्टर्स एक्साइटेड। अमेरिकन स्टेटमेंट्स के बाद इन्वेस्टर्स में ये उम्मीद बनी है कि ईरान के साथ इस
पीस नेगोशिएशंस दोबारा शुरू हो सकती हैं। इसी ऑप्टिमिज्म की वजह से मार्केट में ऑलराउंड बाइंग देखने को मिली। मेटल, ऑटो और बैंकिंग स्टॉक्स शाइन। मेटल, ऑटो, बैंकिंग, मीडिया और रियलिटी सेक्टर्स में हैवी बाइंग देखने को मिल रही। रुपी स्ट्रॉन्ग, मार्केट को सपोर्ट। इंडियन रुपी भी डॉलर के मुकाबले में मजबूत हुआ है। रुपया 52 पैसा स्ट्रॉन्ग होकर 96 रुपीस 34 पैसा पर डॉलर तक पहुंच गया, जिसने मार्केट सेंटिमेंट को और बूस्ट किया है। इंडिगो और BEL टॉप गेनर्स। सेंसेक्स कंपनी में इंडिगो का शेयर 3% तक जंप कर गया है, जबकि BEL में 2.5% की तेजी देखी गई। एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, L&T और एक्सिस बैंक के शेयर्स भी स्ट्रॉन्ग गेन्स में ट्रेड कर रहे। वहीं बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, टाइटन और TCS के शेयर्स में हल्का प्रेशर देखने को मिला। बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में मोहाने रिवर पर बना हुआ ब्रिज अब लोकल रेसिडेंट्स और कम्यूटर्स के लिए टेंशन का सबब बन गया है, क्योंकि ब्रिज में शेकिंग और इंस्टेबिलिटी रिपोर्ट की जा रही। डेली ट्रैवलर्स और विलेजर्स का कहना है कि ब्रिज क्रॉस करते वक्त उन्हें हर वक्त डेंजर फील होता है और सेफ्टी पर सीरियस कंसर्न है। मुकामी लोगों ने ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में इरेगुलरिटीज का इल्जाम लगाया और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ब्रिज की फाउंडेशन स्टोन 2012 में रखी गई थी, जबकि इसका कंस्ट्रक्शन 2023 में कंप्लीट हुआ। विलेजर्स ने डिमांड की है कि ब्रिज की स्ट्रक्चरल सेफ्टी को दोबारा इंस्पेक्ट किया जाए और रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि किसी भी बड़े एक्सीडेंट से बचा जा सके। कांग्रेस MP मनिकम टैगोर ने बड़ा सियासी बयान देते हुए कहा कि विजय लेड गवर्नमेंट को सपोर्ट से कांग्रेस तमिलनाडु और पुडुचेरी में 40 पार्लियामेंट्री सीट्स जीत सकती है। मनिकम टैगोर का कहना है कि एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय की पॉपुलैरिटी और सपोर्ट ऑपोजिशन अलायंस को स्ट्रॉन्ग बूस्ट दे सकती है। कांग्रेस लीडर्स का मानना है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में एंटी BJP सेंटिमेंट ऑपोजिशन के फेवर में जा सकते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद तमिलनाडु की सियासत में नई चर्चा शुरू हो गई है और पॉलिटिकल सर्कल्स में विजय के फ्यूचर रोल पर डिस्कशंस तेज हो गए। Post-poll, Mr. Vijay is trying to build up with the left parties, Congress party and the other parties. We feel that this momentum will be a strong momentum which will as Rahul Gandhi as the Prime Minister candidate, we will be able to secure 40 out of 40 in Tamil Nadu and Puducherry. दिल्ली के गोविंदपुरी एरिया में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां मां और उसके 13 साल के बेटे को स्टैब करके मार दिया गया। मकतूलीन की पहचान शारदा साहू और उनके 7th क्लास के 13 साल के बेटे के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक घर के अलमीरा से कैश और ज्वेलरी गायब मिली है, जिससे यहाँ लगता है कि कत्ल के पीछे रॉबरी का मोटिव हो सकता है। पुलिस ने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और आसपास के CCTV फुटेज को भी चेक किया जा रहा। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में खौफ और सैड शॉक का माहौल है, जबकि लोगों ने सिक्योरिटी को और टाइट करने की डिमांड की है। झारखंड में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 27 माओइस्ट ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ये सरेंडर झारखंड DGP अडाशा मिश्रा की मौजूदगी में हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरेंडर्ड माओइस्ट ने वायलेंस का रास्ता छोड़कर मेन स्ट्रीम सोसाइटी में वापस आने का फैसला किया। ऑफिशियल्स इस डेवलपमेंट को एंटी नक्सल ऑपरेशंस में एक मेजर ब्रेक थ्रू मान रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सरेंडर्ड कैडर्स को गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज के तहत सपोर्ट दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट के पीतमपुर एरिया में एक स्क्रैप यार्ड में अचानक भयंकर आग लग गई। इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन मिलते ही फायर टेंडर्स फौरन स्पॉट पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई। आग के शोले दूर दूर तक नजर आए, जिससे आसपास के इलाके में लोगों में पैनिक और अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर लगने की असल वजह अभी तक सामने नहीं आई, जबकि ऑफिशियल्स सिचुएशन को कंट्रोल करने में बिजी हैं।
कर्नाटका में सियासी तनाव के बीच बीजेपी एमएलए अश्वत्थ नारायण ने कांग्रेस गवर्नमेंट पर सख्त तनकीद की। अश्वत्थ नारायण ने इल्जाम लगाया कि कर्नाटका गवर्नमेंट केपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करने में कम्प्लीटली फेल हो चुकी है। बीजेपी लीडर ने कांग्रेस गवर्नमेंट को कर्नाटका की तारीख की वर्स्ट पॉसिबल गवर्नमेंट करार दिया। ऑपोजिशन का कहना है कि एग्जाम्स में डिलेज और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू की वजह से स्टूडेंट्स और जॉब एस्पिरेंट्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। इस बयान के बाद कर्नाटका में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासी जंग और तेज होती नजर आ रही। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करते हुए फॉर्मर राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने उनके विजन को सैल्यूट किया। अशोक गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी ने साइंस, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के फील्ड्स में मॉडर्न इंडिया का विजन दिया था। उनका कहना था कि राजीव गांधी ने वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ डेवलपमेंट को अपनी पॉलिसी का कोर पार्ट बनाया था। ट्रिब्यूट के दौरान कांग्रेस लीडर्स ने उनकी लीडरशिप और रिफॉर्म्स को याद करते हुए उनकी लेगेसी को इंडिया के डेवलपमेंट और जर्नी का इम्पोर्टेंट हिस्सा करार दिया। उनके लिए एक सपना था उनके लिए, इसीलिए उन्होंने 18 साल के युवाओं को मतदान का अधिकार दिया। पार्टी विरोध के बावजूद भी दिया। एक सपना था कि युवा पीढ़ी ही आने वाले कल के भारत की निर्माता बनेगी। ये सपना आज भी हम सब संजोए उनके लिए। नई पीढ़ी को चाहिए कि उनके बारे में व्यक्तित्व क्या था, कर्तव्य क्या था, देश दुनिया में क्या उन्होंने अमिट छाप छोड़ी, उसे अवगत हो, जिससे कि नई पीढ़ी भी आगे बढ़ सके और उपलब्धि हासिल कर सके। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में वॉलनट फार्मर्स को इस साल सेवर फाइनेंशियल लॉसेस का सामना है, जबकि एरेटिक वेदर ने प्रोडक्शन को बुरी तरह अफेक्ट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनसीजनल रेन और डिलेड लेकिन इंटेंस विंटर कंडीशन ने वॉलनट क्रॉप्स को हेवीली डैमेज किया, जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन ड्रास्टिकली गिर गया है। लोकल किसानों का कहना है कि पूरा इलाका वॉलनट फार्मिंग पर डिपेंड करता है और इस बार क्रॉप फेलर ने उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को क्रिटिकल बना दिया है। फार्मर्स ने डिमांड की है कि गवर्नमेंट तुरंत फाइनेंशियल असिस्टेंस और रिलीफ पैकेज अनाउंस करे। यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयान देते हुए उस पर हीनोस एक्ट और एग्रेशन और सिविलियन टारगेटिंग के सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। इंडिया के मुताबिक UNAMA रिपोर्ट्स में 94 आउट ऑफ 95 सिविलियन कैजुअलिटी इंसिडेंट्स को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस से लिंक किया गया है। स्टेटमेंट में रमजान के दौरान काबुल के ओमिड एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर एलिजिडली एयर स्ट्राइक का भी जिक्र किया गया, जिसे बारबारिक एक्ट करार दिया जा रहा। इंडिया ने 1971 के ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश वाकयात का भी हवाला देते हुए एलिगेशंस लगाए कि उस दौरान मास वायलेंस और एट्रोसिटीज हुई थी। इंडिया ने कहा कि टेररिज्म को सपोर्ट, शेल्टर या स्पॉन्सर करने वाले स्टेट्स को अकाउंटेबिलिटी का सामना करना चाहिए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్
దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।